हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का एसएससी पाठशाला नंबर 1 में आज फिर से स्वागत है। हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो है कि आज फिर से लाए हैं और जो है कि करते रहिए आप लोग भी। अगर आप लोगों से पहले लग जाए तो आंसर हम लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को लगाते हैं। तो हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है, एक घोड़े को बेचने पर 20% का लाभ कमाया जाता है। यदि 60,000 में बेचा जाता है तो यदि 30% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे किस मूल्य पर बेचें। इसका मतलब है कि जो है हम लोग 60,000 में यदि बेच रहे हैं घोड़े को तो हम लोगों को 20% का लाभ हो रहा है। अगर हम लोग उसको कितने में बेचें कि हम लोगों को जो है 30% का लाभ हो। मतलब हम लोगों को यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसका पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है कि 30% का लाभ जो है कि जोड़ेंगे कि 30% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए का हम लोगों को उसे बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग जो है कि क्रय मूल्य निकालते हैं। आप लोगों को जो पीछे हम एक फार्मूला बताए थे तो उसी फार्मूले पे लगेगा। मैं एक बार और वो फार्मूला लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। ये फार्मूला देखिए, फार्मूला है हम लोगों का एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बराबर जो है कि सीपी इंटू 100 प्लस माइनस, मतलब कि अगर हानि रहेगा मतलब लॉस रहेगा तो माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस कर देंगे उसमें, ठीक है। जो है कि ठीक है, इस फार्मूले पे हम लोगों का क्वेश्चन जो है कि लगेगा। तो हम लोगों का कितना है, 60,000 में बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस हम लोगों का कितना है 60,000, ठीक है। और हम लोगों का इस पर जो है कितना 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120% बट्टे 100, ठीक है, गुणे सीपी। मतलब हम लोगों को सीपी निकालना है तो सीपी लिखेंगे, ठीक है। 12×25=60 मतलब 600 हो जाएगा, मतलब ये 5,000 हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है दोस्तों। 5,000 नहीं 50,000 हम लोगों का आ गया जो है इसका सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस हम लोगों का जो है कितना हो गया है। हम लोगों का कॉस्ट प्राइस आ गया 50,000। अब हम लोग इसका जो है कि निकालेंगे जो है कि 30% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए का हम लोगों को इसको बेचना पड़ेगा। 30% लाभ निकालने के लिए हम लोगों का सूत्र है प्रॉफिट परसेंट बराबर जो है कि जितना प्रॉफिट रहेगा, मतलब उसमें प्लस 100 में प्लस करेंगे अगर प्रॉफिट रहेगा, अगर जो है कि लॉस रहेगा तो 100 में माइनस करेंगे। तो हम लोगों का प्रॉफिट कितने का चाहिए 30 का, मतलब 100 में 30 का प्रॉफिट चाहिए, 130 का बट्टे 100 और गुणे हम लोगों का जो है कितना हो जाएगा, कितना है क्या बोलते हैं ये सीपी हम लोगों का 50,000 है, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ गया। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 13×5 = 65 हो गया, और ये 3 जीरो उतार लेंगे, ठीक है। मतलब हम लोगों को 65,000 रुपये पे बेचेंगे तो जाके हम लोगों का 30% का लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों का ऑप्शन डी सही है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 144 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर उसे 28% की हानि हो जाती है। यदि वह इसे 288 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। मतलब ये भी सेम क्वेश्चन है उसी तरह, तो इसको भी उसी तरह करना है। आप लोगों को अगर जल्दी से ले रहे हैं तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं और बता रहा हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन। देखिए हम लोगों को दिया है कितना, दिया है 144 रुपये में 28% की हानि हो जा रही है। मतलब 144 में हम लोग बेच रहे हैं जिसमें 28% की हानि हो जा रही है, मतलब 100 में से 28% की कमी हो जाएगी, मतलब 72% पे आप लोग जो है कि बेच रहे हैं उसको। और गुणे सीपी, तो 72 दूना 144 मतलब 2 बार में, मतलब हम लोगों का 200 रुपये का वो खरीद पड़ा था, हम लोगों ने 144 रुपये में बेच दिया था। अब हमें क्या करना है, ये 288 में बेच रहा है, ठीक है, 288 में बेच रहा है। फिर तो इसको कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा, मतलब 200 में 200 का ख़रीदा था, 288 में बेच रहा है, मतलब हम लोगों का 88 रुपये का फ़ायदा ही होगा, मतलब लाभ में जाएगा। चाहे जितना भी लाभ में जाए, मतलब प्रतिशत में तो जाएगा नहीं, मतलब हानि में। तो हम लोग का ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये 2 बचा है, इन दोनों को हम लोग निकालने के लिए
हम लोग प्रॉफिट परसेंट पे चलते हैं। प्रॉफिट परसेंट बराबर हमने आप लोगों को सूत्र यहाँ पर बता दिया है। तो हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट पे इस तरीके से जो है कि लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का 88 का प्रॉफिट है, कितने पर, 200 पर। ठीक है दोस्तों, 200 पर 88 का प्रॉफिट है गुणे 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 से काटेंगे 88 को तो 44 बार में जाएगा, मतलब हम लोगों का 44% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी ही सही है। प्रॉफिट परसेंट जो है 44% आ गया हम लोगों का। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक घड़ी जो है कि 1056 रुपये में बेचा जाता है और लाभ प्रतिशत 10% है। यदि विक्रय मूल्य 800 है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। इसमें पूछा है हानि कितने परसेंट की होगी। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरह इसको भी उसी तरह लगाएंगे। तो चलिए पहले इसको जो है कि उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखिए हम लोग 1056 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम लोगों का जो है कि प्रॉफिट हो रहा है 10% का, मतलब 100% जो उसका क्रय मूल्य है 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 110% बट्टे 100 इंटू CP हम लोगों का क्रय मूल्य निकलेगा। 1 जीरो से 1 जीरो ये हम लोगों को कट गया। 11 से इसको काटेंगे तो 11 9 99, 11 छक्का 66 हुआ, पूरा कट जाएगा। ठीक है, और ये जो 10 है इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम लोगों का 960 आ जाएगा, मतलब 960 रुपये का इसका क्रय मूल्य था और 1056 में बेचा था तो 10% का लाभ हुआ था। अब वो 800 में बेच दे रहा है तो हम लोगों का कितना रुपए का नुकसान हो रहा है, कितने परसेंट की हानि हो रही है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का जो है 960 रुपये खरीद पड़ गया और 800 रुपये में ही बेच दिए, मतलब हम लोग का 160 रुपये का घाटा हो गया। ठीक है दोस्तों, जब हम लोगों का घाटा हो गया तो लॉस प्रतिशत बराबर हम लोगों का 160 रुपये का लॉस हुआ है। कितने पर हुआ है तो 960 से जो है कि 160 रुपये का लॉस हो गया और गुणे 100। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 16 छक्का 96। ठीक है, और इसको इससे काटेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा आंसर 16.66। देखिए 6 से एक बार में जाएगा तो फिर उसके बाद कितना बचेगा, हम लोगों का 4 बचेगा, 40 हो गया। फिर 6 6 के 36, फिर 4 बचा। इस तरह हम लोगों का 0.66 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब फिर देखिए हम लोगों का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कल क्वेश्चंस करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं। एक वस्तु को 10% एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है जब उसे 2200 रुपये में बेचा जाता है तब, मतलब अगर उसे 2200 में बेच रहे हैं हम लोग तो 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है। देखिए क्वेश्चन को आगे पीछे घुमाकर किसी तरह भी पूछ सकता है, तो देखिए इसमें भी घुमाकर पूछा है। अगर किसी वस्तु को बेचने पर हम लोग 10% का लाभ प्राप्त होता है 2200 में बेचने पर, यदि उस वस्तु को 2600 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए 2200 में बेचा जा रहा है हम लोगों का, तो जो है 10% का लाभ हो रहा है, 100% में 10% और लाभ हो रहा है। ठीक है, CP। ठीक, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाए, 11 दूनी 22 मतलब 2, मतलब हम लोगों का 2000 रुपये जो है क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, मतलब 2000 में ख़रीदा था। ठीक है, अगर 2600 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, मतलब हम लोगों का सीधा 600 का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 600 का हम लोगों का लाभ हो रहा है, मतलब हम लोगों का 2000 पे 600 का लाभ हो रहा है इंटू 100। ठीक है, मतलब ये देखिए 2000 पे जो है कि हम लोगों का लाभ हो गया इतने का। ठीक, अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, हम लोगों का बचा कितना, 6/20 गुणे 100, ये हम लोगों का बचा। हम लोग इसको काट सकते हैं, ये मान लीजिए 600 हो गया, 600 हो गया तो हम लोग 600 काटेंगे तो 30% आएगा हम लोगों का। देखिए 600 है, ये देखिए मैं आप लोगों का इधर कर दे रहा हूँ 600/20। ठीक है, तो 20 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा और ये 0 उतर जाएगा। ठीक है, 30% आ गया। देखिए आसानी से, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है।
तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों का आज का सेशन यहीं तक रहेगा और फिर हम लोग कल मिलते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।